नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो लेटेस्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सफला एकादशी की बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से पूजा विधि बिना किसी नियमों के। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सफला एकादशी की व्रत कथा कि सफला एकादशी की क्या व्रत कथा है, क्या महत्व है। तो आइए ना ज़्यादा समय गवाते हम सफला एकादशी की व्रत कथा सुन लेते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व उसकी विधि क्या है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले योग्य अपेक्षा में व्रत करने वाले से मैं अधिक प्रश्न होता हूँ। आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन देवता नारायण है। इसका पूर्वव्रत विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम के एकादशी में मुझे ऋतुओं के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि, धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि के जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ और दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिषामान राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्यों के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वहाँ भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था जहाँ सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहा करता था। कुछ दिन के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो ना सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसके दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। सफला एकादशी के मध्य तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को ही लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। अब सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर गए। तब वह पीपल के जड़ के पास फलों को रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। ना जाने अनजाने में भी उसने बिना कुछ खाए और पीपल के वृक्ष के नीचे पूरी रात जागी, इसलिए उसे सफला एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिला। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेक सुंदरों वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्रों को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए लीन हो गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं, जाने अनजाने में भी रात्रि जागरण या निर्हार होकर व्रत करते हैं, जैसे कि लुम्पक ने किया था, उसे अपने पापों से मुक्ति मिली, उसी तरह आपको भी मिल सकती है। वे अंत में मुक्ति को ही पाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह पूंछ और सिंग से रहित पुष्य तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा से हम ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण कर ले तो उसे पूरा फल मिल जाता है। यदि प्राणी
सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसे महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से बैकुंठ के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। आशा करूँगा कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।